नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत और 9वां पाठ जो आपका रघुवंशम है उसका अभ्यास देखते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला है महिक्षिताम आद्यः कः आसीत्, अर्थात राजाओं में प्रथम कौन थे। तो राजाओं में प्रथम कौन थे? राजा मनु थे। तो यह उत्तर हो जाएगा आपका महिक्षिताम आद्यः वैवस्वत मनुः आसीत्। राजाओं में प्रथम वैवस्वत मनु थे। दूसरा प्रश्न है वैवस्वतस्य मनोः वंशे कः प्रसूतः। तो वैवस्वतस्य मनोः वंशे राजा दिलीपः प्रसूतः। वैवस्वत मनु के वंश में कौन जन्म लिया? तो वैवस्वत मनु के वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए, राजा दिलीप जन्म लिए। गः सताभ्यो बलिम किमर्थम गृहीतवान, वह प्रजा से बलि अर्थात जो क्या है आपका बलि मतलब होता है कर या राजस्व किस लिए लेते थे? तो स प्रजाभ्यो बलि प्रजा नाम भूत्यर्थम गृहीतवान, वह प्रजा से बलि या प्रजा से जो कर है या राजस्व जो है प्रजा के ही कल्याण के लिए ग्रहण करते थे, लेते थे। दिलीपस्य पत्नी का आसीत, दिलीप की पत्नी कौन थी? तो दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत, दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी। तौ दंपत्ति कुत्र जगमतुः, वे दोनों पति पत्नी कहाँ चले गए? तो तौ दंपत्ति कुलगुरु वशिष्ठस्य आश्रमः जगमतुः, वे दोनों दंपत्ति जो हैं पति पत्नी जो हैं कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। दूसरा है रिक्त स्थान। तो पहला क नंबर है आकार सदृशः खाली स्थान सदृशागमः, इसमें से हो जाएगा आपका प्रज्ञया प्रज्ञया सदृशागमः। ख नंबर है सहस्त्रगूढ़म उत्सृतम आदत्ते ही रसम रविः, हो जाएगा यथाभ्यर्च खाली स्थान प्रयतो पुत्र कामया तो विधातारम, खाली स्थान ध्येयानि पृच्छन्त वन्यानाम मार्गसाखीनाम, तो नाम ध्येयानि हो जाएगा। तीसरा है कि उदाहरण अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार से वाक्य की रचना करना है। उदाहरण दिया है दीपाय केवलम फलम रोचते। तो पहला जो शब्द दिया है पहला में दुष्टः, तो दुष्टः का हो जाएगा दुष्टः सर्वत्र निंदनीयः भवति, दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं सभी जगह निंदनीय होता है। आदाय तो रामस्य आदाय त्वं मम गृहे आगच्छ, राम को लेकर के, आदाय मतलब होता है लेकर के, तुम मेरे घर आओ। त्याज्य तो दुर्जनस्य संगः त्याज्य वयम सज्जनस्य संगतिः कर्तव्यम, दुर्जनों की जो संगति है उसे त्याग कर हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। दंपति तौ दंपति ऋषि वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु, वे दोनों पति पत्नी या वे दोनों जो दंपति है ऋषि वशिष्ठ के आश्रम चले गए। पांचवा है प्रजा नाम। तो प्रजा नाम भूत्यर्थम राजा मनुः कार्यम कुर्वन्ति, प्रजा के कल्याण के लिए राजा मनु कार्य करते हैं। चौथा है संधि विच्छेद करना है चौथा में। तो मनुर नाम मनुह धन नाम, मनुह धन नाम हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, मनुह धन नाम विसर्ग संधि। राजेंदुर इंदुह, तो ये हो जाएगा राजा धन इंदुह धन इंदुह, तो राजा धन इंदुह यहाँ पर हो जाएगा गुण स्वर संधि और राजेंदुह धन इंदुह, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रुत्व विसर्ग संधि, तो गुड़ और विसर्ग संधि हो जाएगा। सुदक्षिणेत्यासीत, तो सुदक्षिणा धन इति धन आसीत, तो सुदक्षिणा धन इति, तो यहाँ पर भी है गुड़ स्वर संधि, इति धन आसीत ई अ का य बन गया तो यण स्वर संधि, तो गुड़ और यण स्वर संधि, गुण और यण स्वर संधि हो जाएगा। पितरस्तासाम पितरः धन तासाम, तो ये हो जाएगा आपका सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग है तो सत्व विसर्ग संधि हो जाएगा। शिष्टः धन तस्य धन आर्तस्य, तो शिष्टः धन तस्य का हो जाएगा आपका विसर्ग और तस्य धन आर्तस्य इसका हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, तो विसर्ग और दीर्घ स्वर संधि दो हो जाएगा यहाँ पर। अध्वरस्येव अध्वरस्य धन एव, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। गुरोह धन जगमतुः धन आश्रमम, तो गुरोह धन जगमतु विसर्ग जगमतुः धन आश्रमम
ये भी यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग। गुरोर जगमतुर आश्रमम, ये हो जाएगा विसर्ग और विसर्ग संधि। पांचवा है अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। क में है इंदु है, इंदु चंद्रमा को बोलते हैं तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शशि। प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि को बोलते हैं, पर्यायवाची हो जाएगा मेधया। और दुष्ट शत्रु हो जाएगा। पत्नी का भार्या। अध्वर यज्ञ। विधाता का होगा आपका ईश्वर। ये हो गया पांचवा। छठवां में दिया है श्लोका नाम भावार्थम मातृभाषया लिखत। श्लोकों का जो भावार्थ है, अर्थ है, मातृभाषा में लिखना है। तो ये जो है अर्थ से अनुवाद वाला जो वीडियो है, अर्थ वाला जो वीडियो है, उसमें से आप देख करके लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो ये अभ्यास वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, ये समाप्त होता है। आगे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।